हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण का स्वधाम गमन। हे राजन, उद्धव के वहां से जाने के बाद यदुवंशियों में कलह व्याप्त हो गया। प्रभास क्षेत्र में आकर सबने यज्ञ दान आदि तो किया, किंतु बाद में इन सबने मदिरा का पान किया था। फिर आपस में लड़ने लगे और देखते ही देखते ये लड़ाई भीषण हो गई थी। सबने अपने ही भाई कुटुंब को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे। श्री बलभद्र इन सबको बचाने के लिए और युद्ध को रोकने के लिए जैसे ही आगे आए, इन सब यदुवंशियों ने तो श्री बलभद्र के ऊपर ही प्रहार करना आरंभ कर दिया था। ये क्या हो रहा है? श्री बलभद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे पूछने लगे। बस मुस्कुराए श्री कृष्ण, कुछ बोले नहीं। समझ गए श्री बलराम जी। अच्छा, तो अपनी लीला समेट रहे हो, तो पहले मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री बलराम जी वहां ध्यान लगाकर बैठ गए और देखते ही देखते उनका देह शेषनाग के रूप में परिणित हो गया और वो सागर की अनंत गहराइयों में प्रवेश कर गए थे। यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो चले थे। थोड़े जो बचे थे उनको द्वारिका छोड़कर हस्तिनापुर जाने की सूचना भगवान श्री कृष्ण ने पहुंचा दी थी। क्यों? ये प्रश्न जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया था तो उनका उत्तर था, आज के 7 दिन बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। श्री कृष्ण द्वारिका नहीं गए, वो प्रभास क्षेत्र में ही है। रात हो गई है, श्री कृष्ण के पास कोई नहीं है, वो अकेले हैं। उस रात में वो जरा नाम का बहेलिया बाण को धनुष में लगाए हिरण को खोज रहा है। आज इसे कोई शिकार मिला नहीं था और रात भी हो गई थी, किंतु घर में ऐसे कैसे जाए? घर वाले भोजन की प्रतीक्षा में हैं। वो बहेलिया परेशान है। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। बहेलिया प्रसन्न हो गया। हिरण वो तभी पांव आगे बढ़ा। रात के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पास में गया तो उसे हिरण जैसा ही कुछ लगा। उसने बिना कुछ विचारे बाण छोड़ दिया और जब पास में दौड़ा हुआ गया तो, मत रो बहेलिए, मत रो, मेरी इच्छा को ही तुमने पूरा किया है। प्रभु की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया और रोने लगा था कि बाण मारने वाले के प्रति भी इतनी करुणा। कुछ समय बाद भगवान ने उसे अपने घर भेज दिया था। अब आकाश में देवताओं की भीड़ लग गई है। अब भगवान स्वधाम जाएंगे। सब देवों को देखना है कि ये कैसे अपने धाम तक जाते हैं। भगवान संकर्षण की तरह देह बदल लेंगे या योगियों की तरह अपने इस देह को योग से जलाकर दिव्य रूप से अपने लोक जाएंगे। आकाश में देवताओं के साथ गंधर्व भी हैं जो बाजे गाजे बजाकर नाच रहे हैं। विधाता ब्रह्मा और भगवान शिव भी पधारे हैं। भगवान की इस अंतिम लीला के साक्षी सब बनना चाह रहे हैं। किंतु ये क्या? भगवान श्री कृष्ण ने एक बार आकाश की ओर देखा तो ये 2 अपनी विभूतियां ही उन्हें दिखाई दी। फिर कमल लोचन ने अपने लोचन बंद कर लिए। बिजली चमकी और वो बिजली कहाँ गई कोई लक्षित नहीं कर सका था। जब गोलोक में जाकर देखा ब्रह्मा शिव ने तो भगवान श्याम सुंदर वहां मुस्कुराते हुए विराजमान हैं। सब समझ गए कि भगवान का देह हमारी तरह नहीं होता जिसे छोड़ना पड़े। वो देह तो चिन्मय है, अविकारी है, चिदानंद से निर्मित है। सब देवों ने वहीं प्रणाम किया था। हे राजन, इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम चले गए थे, लेकिन वो तो यहाँ भी हैं। कोई इनका गुणगान प्रेम से करता है तो वो वहीं होते हैं। ये कहते हुए सुखदेव ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।